लखनऊ से ये बड़ी खबर है। प्रदेश में 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कट सकते हैं। जी हां, 2 करोड़ 89 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम कट सकते हैं। एसआईआर फॉर्म जमा करने की समय सीमा खत्म हो चुकी है। मतदाता सूची में 12 करोड़ 55 लाख मतदाताओं के नाम शामिल किए जाएंगे। 31 दिसंबर को ड्राफ्ट की पहली सूची जारी होगी, जिसमें 1 करोड़ 13 लाख मतदाताओं को नोटिस भी भेजा जाना है। 2003 की मतदाता सूची से इनका मिलान नहीं है। 91% मतदाताओं का 2003 की सूची से मिलान हुआ है, जबकि 1 करोड़ 13 लाख लोगों से दस्तावेज मांगे गए हैं। 30 जनवरी तक आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे लोग। 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। 46 लाख मृत मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। 23,70,000 डुप्लीकेट मतदाता और 83,73,000 वोटर्स गायब हैं। इकतीस दिसंबर को ड्राफ्ट सूची जारी की जाएगी। बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। 1 करोड़ 13 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजेगा चुनाव आयोग। 2003 की मतदाता सूची से इनका मिलान नहीं हुआ है। 91% ऐसे मतदाता हैं जिनका 2003 की निर्वाचन सूची से मिलान हो पाया है, जबकि बाकी को नोटिस भेजने की तैयारी है। कई डुप्लीकेट थे, कईयों की आपत्तियां दर्ज करने के लिए उनको समय दिया जाएगा। कुछ वोटर्स फर्जी बोगस पाए गए हैं। और इस बीच ये भी माना जा रहा है कि 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम कट सकते हैं। इकतीस दिसंबर को पहला ड्राफ्ट जारी होगा। जब पहला ड्राफ्ट जारी करने की बात कह रहे हैं, तो पहला ड्राफ्ट जिसमें करेक्शन की संभावना है। पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि करेक्शन की संभावना बनी हुई है। लगातार प्रदेश में 2 करोड़ 89 लाख के करीब वोटर्स के नाम कट सकते हैं। एसआईआर फॉर्म जमा करने की समय सीमा खत्म हो चुकी है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। मतदाता सूची में 12 करोड़ 55 लाख के करीब मतदाताओं को जगह मिली है। ये वो मतदाता हैं जिनका 91% मैच हुआ है 2003 की मतदाता सूची से। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। आशीष वर्मा ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं। राजधानी लखनऊ से मानवेंद्र संवाददाता सहयोगी आगरा से जुड़े हुए हैं, और साथ में सौरभ अग्रवाल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सहयोगी। सभी का रुख करेंगे। सबसे पहले आशीष से बात करते हैं। आशीष, जिस तरीके से माना जा रहा है कि 2 करोड़ से ज्यादा 2 करोड़ 89 लाख के करीब ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम कट सकते हैं। डुप्लीकेट हैं, कुछ का पता बदल गया है, कुछ मृत हैं। ये तो एक अपनी जगह पर आंकड़ा है, लेकिन ये जो आंकड़ा सामने आ रहा है कि 2 करोड़ 89 लाख के करीब वोटर्स के नाम कट सकते हैं, ये कैसे, किस बिहाव पर, और इसके लिए क्या तैयारी है आशीष? बिल्कुल देखा जाए जिस तरीके से मतदाता सूची की जो लास्ट डेट थी 26 दिसंबर थी, और वो लास्ट डेट निकल चुकी है, क्योंकि अब जिस तरीके से जो चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें बिल्कुल अब साफ हो चुका है। देखिए 2 करोड़ 89 लाख जो मतदाता है, तो ये चर्चा पे पहले भी था कि 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम कट सकते हैं, क्योंकि जो 2003 की लिस्ट से जिस तरीके से काम किया जा रहा था, उसमें कई ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने अपने पते चेंज कर दिए हैं, जो पहले लखनऊ, कानपुर, आगरा जैसे शहरों में रहते थे, अब वो दूसरे जिलों में जाकर के बस गए। तो ऐसे में 2 करोड़ 89 लाख जो मतदाता हैं उनके नाम कटने तय माने जा रहे हैं। हालांकि अब जिस तरीके से चुनाव आयोग अपनी अभी लिस्ट जारी करेगा, अगर देखा जाए तो जो फाइनल लिस्ट होगी
वो फाइनल लिस्ट फरवरी माह में जारी की जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे में आशीष, मैं आपके पास लौटती हूँ और जब मैं लौटूंगी आपके पास तो डिजिटलाइजेशन पर हम बातचीत करेंगे। इस बीच देखिए सौरभ हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, महोबा से सहयोगी हैं। सौरभ, क्या कुछ अपडेट है महोबा में, किस तरह की तस्वीरें, और एसआईआर का ये जो चरण पूरा हुआ है इससे लोग कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं? एसआईआर का काम पूरे प्रदेश में चल रहा है। उसी क्रम में एसआईआर का काम कल जो अंतिम डेट थी वो समाप्त हो चुकी है और एसआईआर की प्रक्रिया में महोबा जिले में 2 विधानसभाएं हैं। तो महोबा दो विधानसभाओं में करीब 85,471 मतदाता हो गए हैं। देखा जा रहा है, अगर देखा जाए तो करीब 14% जो मतदाता वो कम हो गया है। और जो एसआईआर की प्रक्रिया है तो पहले 31 दिसंबर के लास्ट में प्रकाशित सूची है जारी कर दी जाएगी और जो दूसरी सूची है वो फरवरी माह में सूची तैयार की जाएगी। ऐसे क्रम में देखा जा रहा है जो मतदाता करीब जो बाहर रहा करते थे 2003 की सूची के, उससे करीब लग रहा है कि जो मतदाता जिले में कम हुआ है। सौरभ देखिए, आप 85,000 तादाद बता रहे हैं, ऐसे मतदाताओं की जो छूट गए हैं जिनका नाम नहीं आ पाया एसआईआर की प्रक्रिया में, क्या उनमें से किसी से आपकी बातचीत हो पाई? क्या वजह रही? बीएलओ उनके पास नहीं आए, उन्होंने संपर्क करने की कोशिश नहीं करी? क्या वजह रही कि उनका नाम छूट गया है? या वो ऐसे शिफ्ट मतदाता हैं जो महोबा से शिफ्ट कर गए हैं और किसी और अन्य जिले में या फिर किसी और अन्य शहर में अब रह रहे हैं? बिल्कुल बता दें, कुछ मतदाता की कुछ जो लड़कियां हैं जो जिनका शादी हो गई है या कुछ लड़के हैं कुछ बाहर हो गए, तो ऐसे मतदाता है। कुछ मतदाता ऐसे हैं जिनकी सूची में नाम ही नहीं है। तो इसी क्रम में बात हुई तो जो जिलाधिकारी है उन्होंने बताया कि जो मतदाताओं की सूची की एसआईआर की प्रक्रिया हुई इसमें 85,471 मतदाता कम हुए हैं, लेकिन कोई मतदाता भी ऐसा नहीं आया कि हमारा की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और हमारा एसआईआर फॉर्म नहीं भर पाया। अगर देखा जाए तो एसआईआर की जो प्रक्रिया है, एसआईआर के जो बीएलओ थे वो घर घर जा रहे थे और देख रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो 14% वोट प्रतिशत कम हो रहा है, कहीं ना कहीं सरकार के लिए और विपक्ष हमेशा कहता है कि जो एसआईआर का काम चल रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है, कहीं बीएलओ नहीं जा रहे हैं, कहीं बीएलओ की मौत भी हुई है प्रेशर को लेकर, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है कि जो 14% मतदाता कम हुए हैं जिले में। बिल्कुल, चलिए मानवेंद्र आगरा से जुड़े हुए हैं, मानवेंद्र का रुख करेंगे। मानवेंद्र, यहाँ पर जो सौरभ हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीएलओ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा था, कुछ की मौत हो गई और तमाम चीज़ें। आगरा की तस्वीर की अगर बात करें तो आगरा में लोग कितने सेटिस्फाई नज़र आ रहे हैं इस प्रक्रिया के चरण के संपन्न होने के बाद? मानवेंद्र की ऑडियो चेक कीजिएगा प्लीज। मानवेंद्र की ऑडियो में थोड़ा सा इको आ रहा है। मानवेंद्र, आपके पास मैं वापस से आऊंगी, थोड़ा सा व्यवधान है आपकी आवाज में और तसल्ली रखिए, आपसे सवाल जरूर होगा। आशीष के पास मैं लौटती हूँ। आशीष, देखिए डिजिटलाइजेशन की हम बात कर रहे थे, अब यूपी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है हमेशा से डिजिटलाइजेशन था। जब यूपी में मियाद बढ़ाई गई तो भी इसी हवाले से बढ़ाई गई थी कि जो डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाए, लेकिन कई ऐसे बीएलओज हैं जिनको पता ही नहीं है कि आखिरकार डिजिटलाइजेशन का यूज़ करना कैसे है, कैसे किसी डेटा को डिजिटलाइज करना है, क्योंकि वो एजुकेटेड उस लेवल पर नहीं है और उतना ज़्यादा वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली भी नहीं थे। यही वजह है कि काफ़ी ज़्यादा जो बीएलओज थे उनको प्रेशर भी झेलना पड़ा। मौजूदा स्थिति की बात करें तो आज क्या स्थिति है, क्योंकि आज हम चरण समाप्त होने के बाद बात कर रहे हैं। आशीष, देखिए मौजूदा स्थिति अगर बात की जाए, डिजिटलाइजेशन की अगर बात की जाए तो अभी तक की अगर देखा जाए तो इन बीएलओ को पूरी तरीके से प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई थी और जिस वजह से बीएलओ को काफी समस्या करनी पड़ी थी और यही वजह रही थी कि लगातार जो समय सीमा थी वो पहले 1 हफ्ते बढ़ाई गई, उसके बाद 2 हफ्ते की समय सीमा बढ़ाई गई, यानी कि 26 दिसंबर तक की समय सीमा बढ़ाई गई। 26 दिसंबर की अगर बात की जाए तो 26 दिसंबर की जो समय सीमा, जो 2 हफ्ते की समय सीमा बढ़ाई गई थी, उसमें 2 लाख मतदाताओं ने अगर देखा जाए तो फॉर्म जमा किए हैं। ऐसे में अभी तक अगर देखा जाए तो करीब 2 करोड़ के आसपास के मतदाता हैं जिनका अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। इसमें अगर देखा जाए तो करीब 45 लाख के आसपास मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि जो 2 करोड़ 89 लाख का जो आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है कि ये बीएलओ को इनके नाम, पते, इनके ठिकाने नहीं पता चल पा रहे हैं। इसमें करीब 45 लाख के आसपास जो मतदाता है उनकी मृत्यु हो चुकी है और वहीं अगर देखा जाए तो करीब 84 लाख के आसपास जो मतदाता है
वो लापता है। वो 84 लाख जो मतदाता है वो मतदाता है जो पहले अपने अपने जिले में रहते थे, जिनकी लड़कियां जो बेटियां या फिर ये कहा जा सकता था जो महिलाएं जो रहती मेरे थी, जहन में एक और सवाल आ रहा है आशीष, एक और सवाल आ रहा है मेरे जहन में, वो भी मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन पहले मैं मानवेंद्र के पास चली जाती हूँ। मानवेंद्र काफी देर से वेट कर रहे हैं। मानवेंद्र, आगरा की मौजूदा सिचुएशन की बात कर रहे थे और बात कर रहे थे कि लोग कितने ज्यादा सेटिस्फाई हैं SIR की प्रक्रिया से। से आगरा की अगर बात की जाए तो 37,71,000 वोटर आगरा में 27 लाख वोटरों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। 8,48,000 वोट शिफ्टेड कैटेगरी में वोट करना 100% माना जा रहा है। कार्यकर्ता हैं बिल्कुल ऐसे 1 लाख वोटर ऐसे पाए गए हैं जो कि थे। तो ऐसे में बिल्कुल साफ तौर पर 48,000 वोट आगरा में कम होते जा रहे हैं और साथ ही साथ जो ठीक है मानवेंद्र, चूंकि आपकी आवाज अभी भी क्लियर नहीं आ पा रही है, लेकिन आपने जितना बोला है कि लोग कुछ हद तक तो सेटिस्फाई हैं, लेकिन कुछ वोटर्स के नाम अभी भी जो है चढ़ नहीं पाए हैं। चलिए मैं आशीष आपके पास वापस लौट रही हूँ। देखिए क्या होता है आशीष, हर डॉक्यूमेंट के साथ में फोन नंबर अटैच्ड होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी निर्वाचन आयोग ने बोला है, मुझे लगता है कि आप इसका बखूबी जवाब दे भी सकते हैं क्योंकि लखनऊ सेंटर है, तो निर्वाचन आयोग ने बोला है कि 1 करोड़ कुछ तादाद बताई है, जो 1 करोड़ से ज्यादा की तादाद है, उन मतदाताओं को वो नोटिस जारी करेंगे, संपर्क करेंगे उनसे कि भाई आपका नाम मैच नहीं हो पा रहा 2003 की निर्वाचन सूची से। अब क्वेश्चन ये उठता है 2003 और हम 2025 में हैं और कई लोगों के नंबर चेंज हो चुके होंगे। आधार नहीं है ये जिसमें अपडेट कराना बहुत कंपलसरी होता है, और क्योंकि आधार से तो चलिए हर जगह पर लिंक है, उसमें हमने अगर वहां पे फोन नंबर अपडेट नहीं होगा तो लोगों का काम नहीं होता। लेकिन निर्वाचन कार्ड में अक्सर इंसान अपना फोन नंबर अपडेट नहीं कराता है, जिस वजह से उसे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कैसे संपर्क करेगा निर्वाचन आयोग, किस तरीके से इस प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है आशीष, और ये क्वेश्चन शायद मेरे जहन में है तो और लोगों के जहन में भी होगा। बिल्कुल, देखिए क्वेश्चन आपका बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ एक चीज और भी है, क्योंकि अभी तक जो निर्वाचन आयोग ने जो फॉर्म बांटे हैं उन फॉर्म में अभी अगर देखा जाए तो करीब 9 लाख के आसपास 9 लाख से अधिक लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपना फॉर्म नहीं जमा किया, पहली चीज। दूसरी चीज, जो करीब 1 करोड़ से भी ऊपर जो मतदाता है जिनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई, जिनको बकायदा निर्वाचन आयोग नोटिस देगा और नोटिस दे करके उनसे ये पूछेगा कि आखिर वजह क्या है कि जो आप लोगों ने फॉर्म जमा नहीं किए। क्योंकि देखिए अभी क्या है, क्योंकि निर्वाचन आयोग के पास 2003 की लिस्ट है, 2003 की लिस्ट में हम बात कर रहे हैं 2025 में, तो ऐसे में जो डिफरेंस है वो काफी लंबा है। क्योंकि पहले बहुत से लोगों के पास फोन हुआ करता था, बहुत से लोगों के पास फोन नहीं हुआ करता था। ये जो चीजें, जो प्रक्रियाएं हैं, ये प्रक्रियाएं अगर देखी जाए तो एक लंबे समय के बाद की जा रही हैं। तो ऐसे में निर्वाचन आयोग के पास भी काफी लंबा चैलेंज है कि उन लोगों को जब नोटिस देगा, करीब 1 करोड़ लोगों को जब नोटिस देगा तो उनसे संपर्क कैसे करेगा, सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि देखिए आधार कार्ड की जो प्रक्रिया है वो अगर देखी जाए तो 2016 से स्टार्ट हुई है, अगर प्रॉपरली देखी जाए तो 2018 से वो प्रॉपरली स्टार्ट हुई है, क्योंकि बैंक में KYC अपडेट कराना, आधार को लिंक कराना, तो ये सब जो प्रक्रियाएं हैं ये 2018 और 2019 से पूरी प्रॉपर प्रक्रिया तैयार हुई है। तो ऐसे में निर्वाचन आयोग के पास सबसे बड़ा चैलेंज है। अब आ जाता है कि उन जो 9 लाख के आसपास जो लोग हैं उन्होंने फॉर्म क्यों नहीं जमा किया। तो ऐसे में जिनको BLO ने जिनके घर पे फॉर्म दिया है, क्योंकि फॉर्म के अंदर की जो शर्तें थी वो हो सकता ना पूरी कर पाए, डॉक्यूमेंट्स जिनका 2003 में जिनका नाम था उनके मान लीजिए फादर एक्सपायर हो गए या उनके परिवार में कोई लोग एक्सपायर हो गए, तो उनके जरिए बाकी लोगों का वोटर कार्ड लिस्ट में नाम आना था। तो ऐसे में कई ऐसे जो प्रश्न उठते हैं
जिनके अभी चुनाव आयोग जिन पे तैयारी करेगा, क्योंकि देखिए ये कोई एक तो छोटे बिल्कुल। नाम कटने का आशीष, मामला चूंकि नहीं है। मुझे एक कमांड बड़ा दे दी गई है कि मैं सभी को धन्यवाद कर दूं, लेकिन मैं सौरभ से एक सवाल लेना चाहूंगी। सौरभ, महोबा अगर क्षेत्र की बात की जाए तो महोबा कस्बे के अंदर आपने बताया 2 विधानसभाएं आती हैं और जैसा चैलेंज राजधानी में लोग फेस कर रहे हैं, अलग अलग शहरों में फेस कर रहे हैं, महोबा में भी वही चैलेंज होगा। आपने बोला 85,000 के करीब ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम कट सकते हैं महोबा के अंदर, तो क्या उनकी तरफ से किसी तरीके का विरोध नहीं है, किसी तरीके की आपत्ति नहीं है, या वो निर्वाचन आयोग के स्टैंड का वेट कर रहे हैं? क्या सिचुएशन है? वेट एंड वॉच? बिल्कुल बिल्कुल बता दें कि जैसे हमारे सहयोगी आशीष बता रहे हैं कि कुछ वोटर्स ऐसे हैं कि जो जिले छोड़ के चले गए हैं, कुछ क्योंकि बुंदेलखंड पे पिछड़ा एरिया माना जाता है, तो कभी नौकरी के लिए, कभी मतलब बेलदार के लिए, तो किसी की शादी हो गई, कोई मृतक हो गया, किसी का आधार कार्ड मैच नहीं हुआ, तो कुछ ऐसे वोटर्स हैं जिनके नाम ये 85,400 कुछ वोटर्स कम हुए, लेकिन किसी की वोटर जो वो मतदाता है उनकी तरफ से कोई प्रक्रिया भी ऐसी नहीं हुई कि मतलब किसी ने कोई सवाल उठाया हो कि या किसी ने किसी डीएम को लेटर दिया हो या मतलब कोई हल्ला किया हो, तो ऐसे कोई मतदाता अभी तक कोई सामने नहीं आया है। और देखते हैं कि जो 31 दिसंबर की जो पहली मतदाता सूची है, इसके बाद हालांकि वो ड्राफ्ट है और उसमें संभावना बनी हुई है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए।